हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीआईसी अल्टीग्रेट लेक्चरर की तैयारी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं आपके 4 विषयों के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं जिन विषयों के, अब आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट को आप कैसे कवर करेंगे, कैसे आप प्रैक्टिस देंगे, कैसे जीएस को कंप्लीट करेंगे, किन माध्यमों से प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर हो सकता है, और उसके बाद अपने सिलेबस में आपको क्या क्या चीजों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मुश्किल से अब 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। अब इस समय का अगर आप सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, अच्छे से मैनेज करके चीजों को कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। उसके लिए सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को यह कहूंगा, आप अपने सिलेबस का मॉनिटर करें। जी हां, सिलेबस को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे जो भी विषय हो आपका, आप करिए सिलेबस को एनालिसिस, मॉनिटर करिए। आप उसमें देखिए कि आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ लिया है, अब आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। अगर आपको लगता हो कि आपके सिलेबस के किसी टॉपिक पर अभी आपको जो है आपने नहीं तैयार किया है, नहीं पढ़ा है, तो उसको आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस, उसके साथ आगे बढ़िए। देखिए, सिलेबस में अक्सर मैं देख रहा हूं आप सबके कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट के माध्यम से इस चीज का हमें अंदाजा लगता है, खास करके अंग्रेजी वालों के लिए। जैसे आप देखें, आपके सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें बिल्कुल जो है आपके इस जीआईसी अल्टीग्रेट की सबसे बड़ी खासियत है, सिलेबस तो उन्होंने बहुत लेंदी दिया हुआ, लेकिन उसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने टॉपिक एकदम से डिसाइड कर दिया है। जैसे मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर दिया है कि शेक्सपियर का आपको मैकबेथ पढ़ना है, तो सिर्फ आपको शेक्सपियर का मैकबेथ ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि फिर शेक्सपियर के अन्य प्लेज के बारे में भी आप पढ़ने शुरू कर दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जितना आपको आपके सिलेबस में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है। अब मैं अक्सर यही चीज को लेकर के आप सबके सवालों का जवाब देता रहता हूं कि यार देखो, ऐसा है, आपको ये नहीं लगना चाहिए भाई टीजीटी की तरह कि भाई उसमें दे दिया है आपका जो है शेक्सपियर को, तो शेक्सपियर का मतलब सब कुछ पढ़ो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ दिया तो मैकबेथ पढ़ो, ट्वेल्थ नाइट दिया है तो ट्वेल्थ नाइट पढ़ो, ठीक है। अब उसमें थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, जो राइटर है संबंधित, उस राइटर की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, जो है फादर मदर, और किस एज में वो उन्होंने जो है ये क्रिएशंस लिखे हैं, बस इतना। और बहुत मेजर अगर कोई उनका जो है क्रिएशंस हो तो आप उस पर थोड़ा सा उसके नाम को जान लीजिए। इससे ज्यादा आपको कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अपने सिलेबस के अतिरिक्त, इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद आप ये चीजें डिसाइड कर लीजिए कि आपके कौन से टॉपिक पर आपको कितना काम करना है। जब ये सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए एकदम से रास्ता आसान हो जाएगा। इस बात को समझिए। आपको तब तक, जब तक देखिए आपको पता ही नहीं होगा कि हमें किस रास्ते से चलना है, कहां से जाना है, तो निश्चित तौर पर फिर आप भटकते रह जाएंगे। सब कुछ क्लियर रहेगा, हाँ भाई हमारा इतना मैटर तैयार हो चुका है, अब हमको जो बचा हुआ है हमको यहां से तैयार करना है, अब हमको जितना हमारा तैयार हो चुका है उसको हमें रिवीजन भी करते रहना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके प्रैक्टिस पर। देखो, प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे माध्यम उपलब्ध हैं। अभी अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट माध्यम जो इस समय उपलब्ध है वो आपके लिए टेक्स्ट बुक है। जी हाँ, टेक्स्ट बुक एक ऐसा माध्यम है जिस पर जो है क्वेश्चंस बहुत ऑथेंटिक और डायरेक्टली क्वेश्चंस यहीं से आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। इसके लिए अभी इस समय इस पर सेल भी चल रही है। सेल में 12-13 दिसंबर को एक ग्रैंड उत्सव सेल के नाम से जो चल रही है, जिसमें 351 रुपए पर आपको जो है ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, मात्र 351 रुपए। उस पर भी अगर आप हमारा कोड यूज कर देंगे GIC12 तो आपको 12% का छूट भी मिल जाएगा। तो आप इसका अगर लाभ लेना चाहते हैं, लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड करें और इस ऑफर का लाभ उठाते हुए अपनी तैयारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त और भी माध्यम आपके पास, ऑफलाइन माध्यम, प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं, आप उनको लेकर के बैठिए। और एक बात ध्यान रखिए, प्रैक्टिस को आपको इस तरीके से करना है, आपको फील हो भाई, देखो आपके 30 से 35 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, उसमें कम से कम आप 25 से 30 प्रैक्टिस आपको उस तरीके से देना है जैसे आपको फील होना चाहिए। हाँ, हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, बढ़िया एकदम चेयर टेबल पर बैठ जाइए, और हो सके तो OMR एक आध मिल जाए तो ले लीजिए, उसको फोटोकॉपी करा लीजिए, गोला भरने की प्रैक्टिस करते हुए। जी हाँ, ये क्वेश्चन हुआ, आप एग्जैक्टली जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करें उतना ही गिनिए, ठीक है। माइनस मार्किंग को आप अभी हटा दीजिए, भाई हाँ गलत हो अलग विषय है, आप उनको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो ठीक है, लेकिन इतना करिए कि आप उस तरीके से करिए। देखिए
अभी मैंने देखा एक मित्र ने फोन किया कि सर मेरे क्वेश्चन तो सही हो रहे थे, 81-82 क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक सीरियल गोला भरने में 10 क्वेश्चन की गलती कर दी है और जिसकी वजह से हमारे 10 क्वेश्चन एग्जैक्टली घट गए, मतलब 10 में एक आध दो छोड़ करके। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। आप सोच करके देखिए कि अगर ये गलती आपसे हो जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसी गलती करने से बचने के लिए अभी से आपको उस पर काम करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यहां पर आप डेली प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और प्रैक्टिस कम से कम एक इस तरीके से करते जाइए और करिए, क्योंकि हम जानते हैं आपका सिलेबस भी खत्म हो चुका। अब आप रेगुलरली जो है पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। पीवाईक्यूज से आपको एक चीज का फायदा यह है कि आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं और उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें मिलती जुलती पूछी जा सकती हैं। तो ये भी आपके लिए प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प करेगा। अब अगर हम बात करें आपके जीएस वाले पोर्शन पर, तो बिल्कुल भी मैं आपको ये सलाह दूंगा, मत भटको कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब प्रीवियस ईयर के लिए मैंने जो काम किया है, जैसे देखो आपके पास कोई भी किताब हो, आप जानते हैं गलतियां हैं। मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर को सॉल्व कराने में जो गलतियां थी उनको हटा दिया। हर क्वेश्चन को वेरीफाई करके आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर वीडियो जा रही है, ठीक है, और उसके बाद जो है संडे को उसका टेस्ट करा ले रहा हूं और उसकी लिखी हुई पीडीएफ ग्रुप में भेज दे रहा हूं, जिससे आपके पास समय कम है, आप आराम से उस पीडीएफ को ले लीजिए, आराम से पढ़ डालिए, बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अभी आपने देखा ना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए थे, 22-22, 23-23 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो जीएस के लिए तो आपको चिंता ही करने की जरूरत नहीं, ना कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है। अगर अभी भी समय आप नहीं दे पा रहे थे तो थोड़ा सा समय जरूर दीजिए अपने सब्जेक्ट के अतिरिक्त जीएस पर। बाकी अपना जितना भी फोकस है आप अपने सब्जेक्ट पर लगाइए, ताकत लगाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। बशर्ते आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आपको आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो रिवीजन आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको जिस टॉपिक को आपने नहीं तैयार किया है उस टॉपिक को भी पढ़ना जरूरी है। एक बात समझ लीजिए। अब इसके लिए एक चीज ये भी ध्यान, चूंकि आज के समय में मटेरियल्स की कमी नहीं है, मार्केट में बहुत सारे मटेरियल बहुत ही मात्रा में उपलब्ध है। अब अगर भटकेंगे तो फिर भटकते ही रह जाएंगे। एक जगह को पकड़ो कि हाँ यार, एक टीचर या एक कोई चैनल आप पकड़ लीजिए जिसको आपको लगे कि हाँ इस जगह से या इस किताब से हमको जो हमने टॉपिक नहीं पढ़ा है उसके लिए हमें ये मैटर इनफ होगा, तो आप बस उन्हीं को फॉलो करिए और कुछ मत करिए, बाकी सबको बाय बाय कर दीजिए। दूसरी चीज आपके लिए एक बात इतना समझ लीजिए, जो रिवीजन करने का पोर्शन है उसको रिवीजन करते जाइए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जिनको आप मिस कर सकते हैं उनको आप थोड़ा सा लिख करके याद करिए, क्योंकि अक्सर इस समय यही जो है दिक्कत हो रही है। आप देखिए बहुत सारे साथी, एक मित्र ने कल जो है टेलीग्राम पर मैसेज किया कि सर मैं बहुत मेहनत करता हूं बट हमारे क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप उस पर काम करिए ना भाई। देखो आपने प्रैक्टिस किया, अब जैसे आपने 1 घंटे प्रैक्टिस किया, 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल के बिल्कुल एकदम माहौल बना करके आपने सॉल्व किया। आपके 150 में मान लीजिए एग्जाम्पल स्वरूप 90 क्वेश्चन सही हुए, आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, आपने बाकी छोड़ दिया। अब जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए, अब उन पर काम करने की आपकी जरूरत है कि यार देखो हमने क्या गलतियां करी, ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के ही है, फिर क्यों गलत हो रहे हैं। अब उन पर पढ़ना शुरू करिए, उनके उस टॉपिक आप ये डिसाइड करिए कि यार अपने पास जितना समय है इस 30 दिन में जो क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे, अगर एग्जाम में हमको इस टाइप के क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन अगर हमको मिल जाएंगे तो मैं कहीं से भी इनको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। अब उसके बाद जो बचता है समय उस पर इन सारी चीजों इस तरीके से काम करिए, रिवीजन करते रहिए, नया चीजें पढ़ते रहिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के बाद जो आपको आउटपुट मिले उस पर काम करते रहिए। यही तरीका है आपकी पढ़ाई का और इससे बेस्ट माध्यम कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे आप टेक्स्ट बुक से जो है प्रैक्टिस करिए, चाहे और भी जो किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध हैं, ऑथेंटिक किताबें उपलब्ध हैं, जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं, उनको आप जो है उनसे आप हेल्प लेते रहिए। और प्रीवियस ईयर मत छोड़िएगा, साथ प्रीवियस ईयर का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर इन सारी चीजों को प्रॉपरली आप अपने एग्जाम तक फॉलो कर ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई आपके कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई पे सब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।